पाकिस्तान में सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं, बड़ों को कोई नहीं पूछता। सेमिनार में सजा याफ्ता को बतौर मेहमान बुलाकर पैगाम दिया गया कि डाका मारना है तो बड़ा मारो, करप्शन को बुरा ना समझना मुआशरे की तबाही। वज़ीर आज़म का जहलम अल कादिर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुल्क का लीडर ही पैसा चोरी करे तो इससे बड़ा कोई अज़ाब नहीं, इमरान खान का साबिक हुक्मरानों पर वार। सियासी जमातें बयानिया बनाती हैं, अदालत नहीं आती। ऑडियो टेप दुरुस्त तो असल क्लिप कहां और किसके पास? क्या अदलिया इनके हाथों में खेलेगी? साकिब निसार ऑडियो लीक्स पर कमीशन बनाने की दरखास्त के काबिल समात होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का सवाल। अदालत को कानून देखना है, जुडिशल एक्विटिज्म में नहीं जाना। देखना होगा कहीं कोई फ्लड गेट ना खुल जाए। अदालत के रिमार्क्स। लाहौर के N133 में नोट के बदले वोट की वीडियो। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां जारी। हल्के में हर बार जीते, वोट खरीदने की जरूरत ही नहीं। शाइस्ता परवेज मलिक के वकील ने जियालों पर उंगलियां उठा दी। वोट खरीदने के पैसे नहीं, वीडियो वाली माई को सब जानते हैं। राजा परवेज अशरफ और हसन मुर्तजा का जवाबी वार। पीटीआई के खिलाफ मुबैना फॉरेन फंडिंग की तहकीकात में पेशरफ्त। स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने 2 अरब रुपए से जायद की ममनुआ फंडिंग का दावा किया। 2018 में तहकीकात शुरू हुई। कमेटी के 80 से जायद इजलास हुए। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे भर में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। ऑर्डिनेंस के जरिए गैर कानूनी तामीरात को जुर्माने के बाद कानूनी हैसियत दी जाएगी। गैर कानूनी तामीरात पर आंखें बंद करने वाले अफसरान को भी सजाएं मिलेंगी। सूबाई वजीर सईद गनी ने भी नए कानून का इशारा दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नस्ला टावर के मामले में जिम्मेदार सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मुतासिरीन को बिल्डर से नुकसान की तलाफी की यकीन दहानी। सूबे से अफसरान के तबादलों पर एतराज नहीं, तरीक़ाकार दुरुस्त इख्तियार किया जाए। मुराद अली शाह की खैरपुर में गुफ्तगू। नए कवानीन मुल्क को IMF का गुलाम बना देगी। मिनी बजट कौम के लिए मौत का परवाना होगा। जिंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने हुकूमत से निजात ही कौम की राह निजात करार दे दी। इत्तेहादियों को मिनी बजट के खिलाफ मुत्तहिद होने का मशवरा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब डिपॉजिट करने के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रकम फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। डॉलर ने एक बार फिर तारीखी बुलंदी को छू लिया। इंटरबैंक पे मजीद 75 पैसे महंगा। अमरीकी करेंसी की कदर 176 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1216 पॉइंट्स बढ़कर 45,300 की सतह अबूर कर गया। ये इंतहाई खतरनाक एक वेरिएंट है, लेकिन वैक्सीनेशन फिर भी मौसर होगी इसके दिफा के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर भी आएगा जैसे ये बाकी दुनिया के अंदर फैल रहा है, और यही अगले 2 से 3 हफ्ते हैं हमारे पास, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करके हमने इसके खतरे को कम करना है। कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान में भी लाजमी आएगा। वैक्सीनेशन मुकम्मल करा लें। NCOC सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया। मुल्क में कमजोर होती वबा दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन नागुज़ीर। सिंध में शहरियों को बूस्टर वैक्सीन लगाने का फैसला। मुल्क में 176 केसेस रिपोर्ट। अप्रैल 2020 के बाद कम तरीन तादाद। शरह 1% से भी कम रिकॉर्ड की गई। सिंध में गैस का बहरान, सर्दियों में कड़ा इम्तिहान। CNG स्टेशंस को 1 दिसंबर से 2.5 माह तक सप्लाई बंद करने का फैसला। CNG स्टेशंस के मुलाजमीन को रोजी रोटी की फिक्र आने लगी। लाहौर में सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। कराची में पकवान सेंटर्स पर लकड़ियां जलाकर देगे तैयार की जाने लगी। कोयटा वालों ने ठंड से बचने के लिए कोयले की अंगीठियां खरीदना शुरू कर दी।
कराची में नागन चौरंगी के करीब झुग्गियों में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला शोले बुझाने में मसरूफ। गुरुद्वारा करतारपुर में सर ढके बगैर मॉडलिंग। गुरुद्वारा मजहबी मकाम, फिल्म का सेट नहीं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। मौमन खुसूसी शहबाज गिल भी नाराज। वजीर आला का शूटिंग की इजाजत देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तशहीर करने वाली मलबूसात की कंपनी ने दिल आजारी पर सिख बरादरी से माफी मांगी। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी की खरीदारी में कौमी खजाने को 1 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कोरोना फंड्स के अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। पीपी रहनुमा शेरी रहमान ने फंड्स के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में पीटीआई के रुकन ताहिर सादिक अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। मौसमियाती तब्दीली के लिए बैरूनी फंड्स में बड़े पैमाने पर करप्शन का इल्जाम। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में सरकारी फंड्स जाया करने का दावा। कोयटा में 19 डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों के बाद नौजवान मसीहाओं में इश्तहाल। बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स का बॉयकॉट कर दिया। साथियों को रिहा न करने पर इमरजेंसी सर्विसेज भी मुअत्तल करने की धमकी। सिंध में बलदियाती मुलाजमीन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी। तनख्वाहों की बजरिया बैंक ऑनलाइन अदागी का मुतालबा। कराची में बैनर्स उठाकर नारे। हैदराबाद में दफातर पर तालाबंदी। सक्खर में घंटा घर चौक पर धरना दे दिया। कराची बंदरगाह से निकलने वाली भारी गाड़ियों के लिए खुशखबरी। ईस्ट और वेस्ट वाफ को मिलाने के लिए 6 लेन पुल की तामीर का ठेका देने का फैसला। वफाकी वजीर अली जैदी का 18 माह में तामीर मुकम्मल करने का हदफ। WBC सिल्वर फ्लाईवेट चैंपियन मोहम्मद वसीम का कराची आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गुलपाशी की गई, मिठाई भी खिलाई गई। चैंपियन बॉक्सर ने कामयाबी कश्मीरियों के नाम कर दी। कहा, वजीर आजम स्पोर्ट्समैन है, खेलों पर तवज्जो दें। और लाहौर में ढोल की थाप पर रूसी मलबूसात की दिल फरेब नुमाइश। दुल्हनों की तरह सजी संवरी मॉडल्स की एंट्री ने रंग जमा दिया। पेशावर में भी सर्दियों का फैशन शो, खवातीन खिंची चली आई। हर किस्म के कपड़े मिलते हैं, स्टिच, अनस्टिच, प्रेट और एम्ब्रॉयडर्ड भी। चिकनकारी, हम बहुत पॉपुलर हैं अपने चिकनकारी काम के लिए। पेशावर को भी ये लोग देख रहे हैं एज ए डेवलप्ड सिटी, और अच्छी बात है कि इस तरह ब्रांड्स आएंगे पेशावर में तो इससे पेशावर का नाम भी बनेगा।